सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। कुछ ऐसे ही वाक्यों से वीर सावरकर का परिचय देते हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। नमस्कार दोस्तों, रियल हीरोज की इस वीडियो श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में गाथा विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर की। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक गांव है भगूर। इसी गांव में 28 मई 1883 को दामोदर पंत सावरकर के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया विनायक। विनायक 9 वर्ष के थे तभी उनकी मां राधाबाई का देहांत हो गया। विनायक और उनके बड़े भाई गणेश पढ़ाई के लिए नासिक गए। घर पर रह गए उनके पिता, उनकी छोटी बहन मैना और उनके छोटे भाई नारायण। विनायक छोटी उम्र से ही कविता करने लगे थे। 1896 के अंत में पुणे में भयंकर रूप से प्लेग की महामारी फैली। अंग्रेज सरकार का प्लेग से निपटने का जो तरीका था वो बहुत अमानवीय था। लोगों ने इसके विरुद्ध शिकायत किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 1897 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक का डायमंड जुबली उत्सव मनाया जा रहा था। एक और जनता प्लेग से मर रही थी और अंग्रेज सरकार उत्सव मनाने में व्यस्त थी। इसी बात से रोष में आकर 3 चापेकर बंधुओं ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली से उड़ा दिया। चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। उनके बलिदान से प्रेरित होकर विनायक ने कविता लिखी। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। आपका प्रारंभ किया कार्य बीच में ही बंद होगा, ऐसी शंका मत रखो, उसे आगे बढ़ाने के लिए हम हैं, आप निश्चिंत रहो। उसे आगे बढ़ाने के लिए हम हैं, आप निश्चिंत रहो। विनायक और गणेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर नासिक में मित्र मेला नाम का एक संगठन प्रारंभ किया। इस संगठन के कार्यक्रमों में शामिल था सार्वजनिक गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती उत्सव आदि का आयोजन करना, व्यायामशाला चलाना। साथियों में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए विनायक स्वयं देशभक्ति गीतों की रचना करते थे। 1899 में विनायक के पिता की प्लेग से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद घर का सारा भार उनके बड़े भाई गणेश पर आ जाता है। आगे की पढ़ाई के लिए विनायक पुणे आ गए। यहाँ उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया। अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ भी उन्होंने मित्र मेला संगठन प्रारंभ किया, जिसे बाद में वृहद रूप देते हुए अभिनव भारत का नाम दिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देश के लोगों से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया, जिससे प्रभावित होकर विनायक ने अपने साथियों के साथ विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कारण उन्हें कॉलेज के छात्रावास से निष्कासित कर दिया गया। लंदन में एक संस्था थी इंडिया हाउस। ये ऐसे लोगों की संस्था थी जो इंग्लैंड में रहकर भारत की आज़ादी के लिए काम करते थे। इसी संस्था की सहायता से जुलाई 1906 में विनायक सावरकर इंग्लैंड पहुँचे। भारत के लोगों में आज़ादी की भावना प्रेरित करने के लिए वीर सावरकर ने एक किताब लिखा, प्रथम स्वतंत्र समर 1857। जब अंग्रेज सरकार को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे प्रकाशित होने नहीं दिया, इसे बैन कर दिया। अब तक अंग्रेज सरकार 1857 की क्रांति को सिर्फ एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रचारित करते आ रही थी, लेकिन वीर सावरकर ने अपनी किताब में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उद्धृत किया था। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत नहीं चाहती थी कि यह किताब लोगों तक पहुँचे। अंग्रेज सरकार के प्रतिबंधों के बावजूद इसे चोरी छिपे फ्रांस में प्रकाशित किया गया और स्मगल करके भारत पहुंचाया गया। आखिर यह किताब कितनी महत्वपूर्ण थी? वीर सावरकर अंग्रेज सरकार के लिए नासूर क्यों बन गए? कैसे अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़कर काला पानी की सजा काटने अंडमान की जेल में भेज देती है? जानेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।